नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना कानून इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस लेक्चर सीरीज में जो हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की है, वह हमारा आज तीसरा लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा, और जो हमारा इंट्रोडक्शन और जिस्ट जो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो टॉपिक्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, आज से और सेकेंड लेक्चर में हमने जो शुरू किया है वो डेफिनेशन पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। उसमें हमने प्रपोजल सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है उसका 2A सेक्शन है वह हमने देखा, जो था प्रपोजल। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत जो होती है वह प्रपोजल से होती है। तो प्रपोजल जो है वह अगर रिजेक्ट हो जाए तो जो भी है कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत है या फिर एग्रीमेंट की शुरुआत है वह रुक जाती है। लेकिन सेक्शन 2 जो है बता रहा है, सेक्शन 2B जो है वह एक्सेप्टेंस के बारे में बता रहा है। तो अगर रिजेक्ट हुआ तो कहानी खत्म, आगे कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस के बारे में बताता है, वह क्या है? तो देखो, मैंने अगर किसी दूसरे व्यक्ति को, व्यक्ति का डेफिनेशन मैंने आपको कल ही बताया था, प्रपोज किया। प्रपोज देखिए कॉलेज स्टूडेंट, वो प्रपोज मत समझना जो लड़के लड़कियों को करते हैं, वो भी एक मैरिज के इंटेंशन से प्रपोज होता है। तो हर एक प्रपोजल में अगर लड़की एक्सेप्ट करती है तो उनका इंटेंशन रहेगा मैरिज, और मैरिज इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सम पॉइंट्स पे दोनों एग्री करते हैं, तो वह भी एक प्रकार का प्रपोजल ही है। लेकिन हम उस बारे में ना देखते हुए हम हमारा हमें क्यों सीखना है कॉन्ट्रैक्ट, वह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हर एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चल अचल संपत्ति से रिलेटेड हो, या फिर जो भी कंपनीज हो, आप जहां भी काम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डिस्प्यूट या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वह लीगल है या लीगल नहीं है, इलीगल है, वह देखना, और हर एक कॉन्ट्रैक्ट कानूनी मुताबिक हो वह देखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये सब्जेक्ट के हर एक डेफिनेशन को जानना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर जो शुरू कर रहे हैं हम, एक्सेप्टेंस है उसका सेक्शन 2B का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वह एक्सेप्टेंस है, यानी स्वीकृति। इसमें लिखा गया है सेक्शन 2B 2A तो हमने कल देखा प्रपोजल। प्रपोजल के बाद अगर दूसरा व्यक्ति उस प्रपोजल को स्वीकृत करता है तो उसे एक्सेप्टेंस कहा जाता है, जो कि सेक्शन 2B में दिया गया है। वह क्या कहता है? व्हेन the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। यानी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि ये करना है या नहीं करना है, और जो दूसरा व्यक्ति है, व्यक्ति का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, वह स्वीकृत लेता है कि भाई, या फिर जो भी है, सर मैडम, आपने जो कहा है, या फिर जो कंपनी लीगल एंटिटी रहेगी जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रपोज कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है, तो वह उनका असेंट वो रिटर्न हो सकता है, ओरल रह सकता है, या फिर इम्प्लाइड हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इस जो भी हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम सिर्फ एक्सेप्टेंस के बारे में देखेंगे। वह स्वीकृत करता है, एग्री करता है, जो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा है, करने के लिए कहा है। मैंने जैसे आपको कल एग्जांपल दिया था कि मुझे मेरी चेयर सेल करनी है 50% डिस्काउंट में, 10,000 की चेयर मैं 5,000 में बेच रहा हूं। दूसरा व्यक्ति तैयार हो जाता है कि मैं आपकी चेयर 5,000 में लेने को तैयार हूं, तो और वो मुझे 5,000 रुपया दे देता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? एक्सेप्टेंस। ठीक है। या फिर जो मैंने सेकेंड निगेटिव जो है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, और रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि अगर मेरा नेबर है वो मुझसे एग्री हो जाता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वही सिमिलर बिजनेस मेरा नेबर एग्री करता है कि वो नहीं करेगा मेरे प्रपोजल पे, तो उसे क्या कहा जाएगा? एक्सेप्टेंस। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, assent यानी स्वीकृति, the proposal is said to be accepted। a proposal when accepted becomes a promise। देखिए, promise कब होता है?
जब एक व्यक्ति बोलता है कि ये करना है दूसरे व्यक्ति को, कि ये करना है या नहीं करना है, जिस वक्त पहला व्यक्ति बोलने के बाद दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकृत करता है, तो उस वक्त प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस किसे कहा जाता है? तो देखिए, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होता है, उसे प्रॉमिस कहा जाता है। जो सेकंड पर्सन एक्सेप्ट करता है उसे। अभी आगे देखेंगे, person making the proposal is called the promiser and the person accepted the proposal called the promisee। तो आप समझ गए प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है। तो यह जो सेक्शन 2 है एक्सेप्टेंस का, यह बहुत सी बातें क्लियर कराता है। अगर आप गौर से इस सेक्शन को देखें तो इसमें बहुत सी बातें बताई गई है। तो कौन सी बातें इस सेक्शन बताता है? देखिए, ये लिंक है सेक्शन 2A सेक्शन 2B से लिंक है। वो कैसे? अगर आप सेक्शन 2 को बाय हार्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं अच्छे से, तो सेक्शन 2 तो इजी है। और इसमें नई 2-3 बातें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, पहला तो था वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग, वो तो हो गया सेक्शन फर्स्ट में। सेक्शन 2 में एक्सेप्टेंस क्या है? जो पहले व्यक्ति ने जो कहा था, जो प्रॉमिस प्रपोजल में कहा गया था, सेकेंड व्यक्ति एक्सेप्ट उस चीज को कर लेता है, उसे एक्सेप्टेंस कहा जाता है। तो इस सेक्शन में सेक्शन 2B में नई चीजें क्या है? वो चीजें है, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। तो सेक्शन 2 के इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2B के इंग्रेडिएंट्स क्या है? सेकेंड पर्सन एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को, ये एक इंग्रेडिएंट हुआ। आप इंग्रेडिएंट के मुताबिक वो ये सेक्शन याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी तरह आपका ये सेक्शन याद होगा। मैं आपको एग्जांपल्स देके और इंग्रेडिएंट वाइज एक एक सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं, जिससे आपको यह पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई भी कोना कोना हो, कोई भी सेक्शन हो, प्रोविजन हो, डेफिनेशन हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो देखिए, एक्सेप्टेंस कब हुआ? जब प्रपोजल हुआ था, प्रपोजल सेकेंड पर्सन ने एक्सेप्ट किया, यह एक इंग्रेडिएंट हुआ। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है वह प्रॉमिस होता है। यह सेक्शन 2B का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आप जब भी आपके चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तो यह आंसर में लिखते वक्त अगर ये पॉइंट वाइज लिखते हो, तो यह आपको स्कोरिंग होगा, या फिर ये सेक्शन, ये टॉपिक, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो हो गया, पर्सन मेकिंग ए प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर, यानी पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर। यानी कि मैं किसी व्यक्ति को कोई चीज करने को या ना करने को कहता हूं, तो मैं कौन हूं? प्रॉमिसर हूं, ठीक है। और जो पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। तो आप, मैं आशा करता हूं आज एक शॉर्ट लेक्चर था सेक्शन 2B का, एक्सेप्टेंस का। कल हमने देखा प्रपोजल, आज हमने देखा प्रॉमिस। तो आशा करता हूं यही रुकते हैं, कल हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। धन्यवाद।